गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 25 ऑटोकॉइड्स का पार्ट 3। तो इसमें हम देखते हैं सेकंड ऑटोकॉइड जिसको हम सेरोटोनिन बोलते हैं और 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन बोलते हैं और जिसका शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं 5HT। तो सेरोटोनिन इज अनदर इम्पॉर्टेंट ऑटोकॉइड्स, इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। तो सेरोटोनिन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑटोकॉइड है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है और ये हमारे थ्रू आउट द बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। मेजर अमाउंट इज फाउंड एज इंट्रासेल्युलर स्टोरेज पार्टिकल्स इन इंटेस्टिनल एंटेरोक्रोमैफिन सेल, इन प्लेटलेट्स एंड इन सम ऑफ द न्यूरॉन्स इन द ब्रेन। तो ये 3 पार्ट में आपको मिलेगा। जहां पे सबसे ज्यादा मिलता है वो मिलता है आपको इंटेस्टिनल एंटेरोक्रोमैफिन सेल में, जहां पे वो 90% प्रेजेंट होता है। इसके बाद प्लेटलेट्स में मिलता है 8% और बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है ये ब्रेन में, स्पेशली इन सम न्यूरॉन्स 1 to 2%। ठीक है, और ये कौन से फॉर्म में प्रेजेंट रहता है? इन अ पार्टिकल फॉर्म, स्टोरेज पार्टिकल फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। और जब भी कोई स्टिमुलाई आता है तो ये रिलीज होता है इनटू ब्लड सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो इंटेस्टिनल एंटेरोक्रोमैफिन सेल में 90% आपको मिलेगा, प्लेटलेट्स में 8% मिलेगा। प्लेटलेट्स कहाँ होती है? हमारी ब्लड में होती है, तो 8% वहाँ पे मिलेगा। और न्यूरॉन्स में 1 to 2% मिलेगा, स्पेशली इन सम ब्रेन न्यूरॉन। ठीक है, it exerts powerful effect on stomach muscles of blood vessel and GIT। तो इसका जो पावरफुल इफेक्ट जो है वो स्पेशली स्मूथ मसल्स है जो होते हैं ब्लड वेसल के, उस पे होता है और जीआई ट्रैक्ट पे होता है। तो जीआई ट्रैक्ट में स्पेशली इंटेस्टाइन जो होता है, इंटेस्टाइन में उसका मोटेलिटी एज वेल एज उसका जो सिक्रीशन है, वहाँ पे इंटेस्टिनल जो सिक्रीशन है, पेप्टाइड्स है, वहाँ पे ये मेजर रोल प्ले करता है आपका सेरोटोनिन। इट्स इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल प्रोड्यूस ट्राइफेसिक रिस्पॉन्स। तो फर्स्ट है इनिशियल ट्रांजिएंट फॉल इन ब्लड प्रेशर। तो फर्स्ट जो इफेक्ट होता है ट्रांजिएंट फॉल इन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का फॉल होता है, मीन्स वासोडाइलेशन होगा ड्यू टू स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन। स्मूथ मसल्स रिलैक्स होगी तो ब्लड वेसल्स भी डायलेट हो जाएगी और डायलेट होने की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो फॉल होगा, बट ये इनिशियल स्टेज में। उसके बाद फॉलोड बाय ब्रीफ राइज इन ब्लड प्रेशर। ब्रीफ राइज इन ब्लड प्रेशर होगा, मीन्स बहुत कम समय के लिए फिर से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। एंड थर्ड फेज में प्रोलॉन्ग्ड हाइपोटेंशन, मीन्स प्रोलॉन्ग हाइपोटेंशन मीन्स स्मूथ मसल्स ये बहुत ज़्यादा समय के लिए रिलैक्स हो जाएगी और ब्लड वेसल ज़्यादा समय के लिए डायलेट हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत लंबे समय के लिए हाइपोटेंशन डेवलप होगा। तो ये जो रिस्पॉन्स है आपको सीरोटोनिन का मिलता है जब भी सीरोटोनिन सिक्रीट होता है, जिसके वजह से प्रोलॉन्ग्ड हाइपोटेंशन होने का चांसेस होता है। अब ये प्रोलॉन्ग हाइपोटेंशन कब होगा? जब ज़्यादा अमाउंट में सीरोटोनिन जो है वो ब्लड वेसल्स में रिलीज होगा। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स में रिलीज होगा। अब ये ब्लड वेसल्स में ही रिलीज होता है सीरोटोनिन वाया दिस एंटेरोक्रोमैफिन सेल विच इज प्रेजेंट इन योर इंटेस्टाइन। और ये इंटेस्टाइन से जो क्रोमैफिन सेल से जो सीरोटोनिन निकलता है वो ब्लड में जाता है और ब्लड में होते हैं हमारे प्लेटलेट्स, और ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं? उसको कैप्चर कर लेते हैं और स्टोर करते हैं उनके अंदर, इनसाइड द प्लेटलेट। और उसके बाद कुछ अमाउंट में न्यूरॉन्स में भी ये प्रेजेंट होता है, स्पेशली ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो ब्रेन स्टेम होता है, ब्रेन स्टेम में आपको ये सीरोटोनिन जो है ये मिलेगा। तो हम अभी ट्राइफेसिक रिस्पॉन्स पे है। तो ब्लड वेसल्स में अगर हमारा सीरोटोनिन रिलीज होता है तो ये ट्राइफेसिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट है ट्रांजिएंट फॉल इन ब्लड प्रेशर, मीन्स शॉर्ट
टाइम के लिए आपका ब्लड प्रेशर गिरेगा। उसके बाद ब्रीफ राइज इन ब्लड प्रेशर, थोड़ा सा फिर ब्लड प्रेशर राइज होगा एंड देन प्रोलॉन्ग हाइपोटेंशन। फिर उसके बाद प्रोलॉन्ग हाइपोटेंशन मीन्स ज़्यादा समय के लिए हाइपोटेंशन बिल्डअप होगा एंड डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर होगा। The vasoconstrictor effect and its presence in platelets indicates its probable role in blood coagulation। तो vasoconstrictor इफेक्ट भी हमारा सीरोटोनिन दिखाता है। इससे पहले हमने क्या देखा था, वासोडायलेटिंग इफेक्ट, जिससे हाइपोटेंशन डेवलप होता है और डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर होता है। बट ये वासोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट जो है, ये जो मैंने लिखा है, ये कब होता है, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन और 5-HT और सीरोटोनिन हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहता है। तभी जो है ये प्लेटलेट क्या करता है, वासोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट दिखाता है, जिसके वजह से ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड कोएगुलेशन में। तो ब्लड कोएगुलेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये प्लेटलेट का क्या रोल है ये हम समझ लेते हैं। तो प्लेटलेट क्या करता है कि जो भी एंटेरोक्रोमैफिन सेल जो प्रेजेंट है आपके इंटेस्टाइन में, वहां से जो भी सीरोटोनिन रिलीज होता है उसको कैप्चर करने का काम जो है हमारे ब्लड वेसल्स में जो प्रेजेंट होते हैं प्लेटलेट्स वो करते हैं। तो प्लेटलेट्स के अंदर आपका सीरोटोनिन रहता है। अब ये सीरोटोनिन क्या काम करता है कि सीरोटोनिन जो प्लेटलेट्स के अंदर होता है कि दोनों इफेक्ट दिखाता है। एक तो वासोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट भी दिखाता है और वासोडायलेशन भी इफेक्ट दिखाता है। तो वासोकंस्ट्रिक्शन इफेक्ट और वासोडायलेशन इफेक्ट प्लेटलेट का क्यों दिखाता है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है कि भाई यहाँ पे तो मैंने वासोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट लिखा है, बट मैं बोल रहा हूँ कि भाई प्लेटलेट दोनों इफेक्ट दिखाता है, वासोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट भी दिखाता है और वासोडायलेटर इफेक्ट भी दिखाता है। तो ये प्लेटलेट का नेचुरल मैकेनिज्म है कि भाई वो दोनों इफेक्ट दिखाता है इन जनरल कंडीशन, जब भी सीरोटोनिन रिलीज होता है। तो प्लेटलेट क्या करता है, टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मीनिंग क्या है, टू मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट प्रॉपरली, मीन्स हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, हमारे बॉडी का फंक्शन जो है बॉडी का, उसको मेंटेन करने के लिए प्लेटलेट विद द हेल्प ऑफ सीरोटोनिन एक तो वासोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट दिखाता है या फिर वासोडायलेशन इफेक्ट दिखाता है। अब ब्लड कोएगुलेशन के कंडीशन में क्या होता है कि भाई प्लेटलेट्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में सीरोटोनिन प्रेजेंट होता है। अब ये प्लेटलेट में ज़्यादा अमाउंट सीरोटोनिन क्यों आया, बिकॉज देयर इज एक्सिस रिलीज ऑफ एंटेरोक्रोमैफिन सेल, एक्सिस रिलीज ऑफ सीरोटोनिन बाय एंटेरोक्रोमैफिन सेल। तो एंटेरोक्रोमैफिन सेल ये एक काइंड ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड जैसा काम करते हैं कि ये डायरेक्ट आपके ब्लड वेसल में सीरोटोनिन को रिलीज करते हैं। सीरोटोनिन को ब्लड वेसल में रिलीज किया तो अगर ज़्यादा अमाउंट में अगर सीरोटोनिन ब्लड वेसल्स में रिलीज हुआ तो ज़्यादा अमाउंट में वो प्लेटलेट्स में स्टोर होगा, प्लेटलेट उसे कैप्चर करेगा, जिसके वजह से सीरोटोनिन लेवल जो है ये आपका प्लेटलेट्स में बढ़ेगा। और बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर सीरोटोनिन प्रेजेंट है आपके ब्लड में या प्लेटलेट्स में तो अल्टीमेटली वासोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट दिखेगा, जिसकी वजह से ब्लड कोएगुलेशन आपको दिखने के चांसेस है। इट माइट बी प्लेइंग रोल इन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ साइकोसिस। तो मैंने जैसा बोला है कि 1 to 2% ऑफ सीरोटोनिन आपके सर्टेन न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं ब्रेन के, ठीक है। तो ब्रेन में अगर सीरोटोनिन का लेवल कम हो जाए तो ये कंडीशन हो सकता है, दैट इज साइकोसिस और डिप्रेशन। तो ऐसे कंडीशन में भी सीरोटोनिन मेजर रोल प्ले करता है। स्पेशली आपका ब्रेन स्टेम में होता है रैफे न्यूक्लियाई, और रैफे न्यूक्लियाई ही सब
जो हमारा स्लीप हो गया, एपिटाइट हो गया, मूड हो गया, उसको कंट्रोल करने का काम जो है ये 1 to 2% ऑफ सीरोटोनिन जो है ये जो रेफे न्यूक्लिया में प्रेजेंट है ये करता है। तो जो ब्रेन में न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स में जो सीरोटोनिन एक्ट करता है एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, और ये न्यूरोट्रांसमीटर 1 to 2% न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन जो है ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि भाई हमें भूख कैसी लगेगी, ये हमें बताने का काम सीरोटोनिन करता है। मूड हमारा जो है वो प्रॉपर रखने का काम सीरोटोनिन करता है। इसके अलावा आपको प्रॉपर स्लीप आए उसके लिए भी सीरोटोनिन ब्रेन में मेन रोल प्ले करता है। और अगर इसमें डिस्टरबेंस आया तो अल्टीमेटली साइकोसिस, डिप्रेशन, ये चीजें होने के चांसेस है। तो इट मे माइट बी प्लेइंग रोल इन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ साइकोसिस। अब सीरोटोनिन के एंटागोनिस्ट कौन है वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट आता है लिसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड, जिसे हम LSD बोलते हैं। उसके बाद आता है साइप्रोहेप्टेडिन। तो ये दोनों जो है ये 5-HT एंटागोनिस्ट है। मींस सीरोटोनिन के जितने भी रिसेप्टर है, सीरोटोनिन के रिसेप्टर की 7 टाइप की कैटेगरी है, 5-HT1, 5-HT2, 3, 4, 5, 6, 7। वो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम सिंपली ये जो सातों रिसेप्टर है, ये सातों रिसेप्टर्स पे LSD हो गया या फिर साइप्रोहेप्टेडिन, ये एंटागोनिस्ट करके काम करेगा, जो कि सीधा बाइंड हो जाएगा ये रिसेप्टर से। और ये रिसेप्टर को बाइंड होने के बाद सीरोटोनिन के लिए कोई जगह नहीं बचेगी टू बाइंड विद दैट रिसेप्टर, स्पेशली सीरोटोनिन रिसेप्टर, जिसके वजह से सीरोटोनिन के इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेंगे। It is oxidatively deaminated by MAO, that is monoamine oxidase, and metabolite is excreted in urine। तो हमारा जो 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन जो है ये क्या है, नथिंग बट अ अमाइनो एसिड काइंड ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये ट्रिप्टामिन का 5 पोजीशन में हाइड्रोक्सिलेशन जब होता है तो 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन और सीरोटोनिन बनता है। तो सीरोटोनिन का डीअमाइनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप कौन करता है, मोनोअमीन ऑक्सीडेस नाम का एंजाइम। ये वेल नोन एंजाइम है, हमने इससे पहले भी डिप्रेशन और एज अ एंटी डिप्रेशन ड्रग जो माओ इनिबिटर पढ़े हैं उसमें इसका हमने डिस्कशन किया है। तो मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम हमारे बॉडी में रहता है। तो ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन होता है हमारे सीरोटोनिन का, और इसका जो मेटाबोलाइट है ये एक्सक्रीट होता है यूरिन में। डिग्रेडेशन ऑफ 5-HT may be blocked by MAO inhibitor resulting in elevation of 5-HT level in brain। तो डिग्रेडेशन जो है सीरोटोनिन का, दैट इज 5-HT, ये ब्लॉक करता है मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। तो मोनोअमीन ऑक्सीडेज क्या करता है, अल्टीमेटली डीएक्टिवेट करता है बाय ऑक्सीडेटिवली डीअमाइनेशन। बट अगर हम और पेशेंट मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ले रहा है तो उसके वजह से क्या होगा, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर मोनोअमीन ऑक्सीडेज जो है वो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा और इनएक्टिव फॉर्म में चला जाएगा, जिसके वजह से 5-HT लेवल जो है और सीरोटोनिन का लेवल जो है स्पेशली ब्रेन में वो बढ़ जाएगा, और जिसके वजह से ये माओ इनिबिटर एक्ट करेगा एज अ एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट मीन्स जो मूड है, मूड हमारा मीन्स नॉर्मल बिहेव करने जिसे बोलते हैं। और डिप्रेस पर्सन को अगर आप देख लीजिए कि भाई उसे कितना भी हंसाने का कोशिश करेंगे तो वो हंसेगा नहीं, क्योंकि वो कुछ कंडीशन की वजह से, कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल कंडीशन की वजह से डिप्रेशन में चला गया है। तो
उनमें स्पेशली 5-HT लेवल जो होता है वो कम होता है। तो ऐसे कंडीशन में मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनिबिटर का ट्रीटमेंट देते हैं विथ सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स, जिसके वजह से सीरोटोनिन का लेवल जो है वो ब्रेन में मेंटेन रहना चाहिए और सीरोटोनिन जो है वो इजीली मेटाबोलाइज नहीं होना चाहिए और वो हमारे बॉडी से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो डिग्रेडेशन जो है सेरोटोनिन का वो ब्लॉक करने का काम करता है मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनिबिटर, और ये मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनिबिटर स्पेशली यूज होते हैं एज एन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, जो कि एलिवेट करते हैं सीरोटोनिन का लेवल हमारे ब्रेन में। उसके बाद सम फ्रूट लाइक बनाना कंटेनिंग हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 5-HT। तो जो फ्रूट्स है स्पेशली बनाना हो गया, चीज़ हो गया, इनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेरोटोनिन प्रेजेंट होता है। तो पेशेंट टेकिंग माओ इनिबिटर शुड नॉट ईट सच फूड। ठीक है, पेशेंट जो है जो कि एंटी डिप्रेसेंट लाइक माओ इनिबिटर का ट्रीटमेंट ले रहा है, उन्होंने बनाना या फिर चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। क्यों? बिकॉज इट कंटेन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीरोटोनिन, और सीरोटोनिन का कॉन्सेंट्रेशन इसमें ज़्यादा है और ऑलरेडी हम माओ इनिबिटर से सीरोटोनिन का लेवल बढ़ा रहे हैं ब्रेन में, तो इसके वजह से चांसेस है डेंजर ऑफ 5-HT पॉइजनिंग। तो सेरोटोनिन पॉइजनिंग का चांसेस है। टू अवॉइड दैट पॉइजनिंग हमें बनाना या फिर चीज़ हो गया जिसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीरोटोनिन है, ऐसे फ्रूट्स को अवॉइड करना है या फिर ऐसे फूड्स को हमें अवॉइड करना है लाइक चीज़ और मिल्क कंटेनिंग प्रोडक्ट्स। तो ये हो गया ऑल अबाउट सीरोटोनिन और 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन और 5-HT। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।